हेलो दोस्तों, फुर्सत के पल चैनल में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। चलो दोस्तों, जानते हैं कि अहोई अष्टमी का व्रत क्यों रखा जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत संतान की उन्नति, प्रगति और दीर्घायु के लिए रखा जाता है। ये व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। जिस दिन बार की दिवाली होती है उसी ठीक एक सप्ताह पूर्व उसी दिन बार को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। पूजन विधि बता रही हूँ। व्रत करने वाली स्त्रियों को इस दिन उपवास रखना चाहिए। सायंकाल दीवार पर अष्टकोष्ठक की अहोई की पुतली रंग भरकर बनाएं। पुतली के पास सेई व सेई के बच्चे भी बनाए। चाहे तो बनाया चार्ट भी ले सकते हैं। बाजार में आजकल बने बनाए चार्ट आ रहे हैं। और सूर्यास्त के बाद तारे निकलने पर अहोई माता की पूजा प्रारंभ करने से पूर्व जमीन को साफ करें। फिर चौक पूर कर एक लोटे में जल भरकर एक पट्टे पर कलश की तरह रखकर पूजा करें। पूजा के लिए माताएं पहले से चांदी का एक अहोई या स्याऊ और चांदी के 2 मोती बनवाकर डोरी में डाल लें। फिर रोली, चावल, दूध, भात से अहोई का पूजन करें। जल से भरे लोटे पर स्वास्थ्य बना लें। एक कटोरी में हलवा तथा सामर्थ्य अनुसार रुपए वायना निकाल कर रख लें और हाथ में 7 दाने गेहूं लेकर कथा सुनें। कथा सुनने के बाद अहोई की माला गले में पहन लें और जो वायना निकाला था उसे सासू जी को चरण स्पर्श करके दे दें। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करें। दीपावली के पश्चात किसी शुभ दिन अहोई को गले में उतार कर उसका गुड़ से भोग लगाएं और जल के छींटे देकर आदर सहित स्वच्छ स्थान पर रख दें। जितने बेटे अविवाहित हों उतनी बार तथा जितने बेटों का विवाह हो गया हो उतनी बार 2-2 चांदी के दाने अहोई में डालते जाएं। ऐसा करने से अहोई देवी प्रसन्न होकर बेटों की दीर्घायु करके घर में मंगल करती हैं और इस दिन ब्राह्मणों को पेठा दान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। लेकिन जिसके यहाँ जैसा रिवाज चल रहा हो वो वैसा ही करे तो ज़्यादा सही रहता है। और अहोई व्रत की कथा के बारे में कुछ थोड़ा सा चलो बता देती हूँ कि प्राचीन समय की बात है कि किसी स्त्री के 7 पुत्रों का भरा पूरा परिवार था और कार्तिक मास की दिवाली से पूर्व वह अपने मकान की लिपाई पुताई के लिए मिट्टी लाने के लिए जंगल में गई। स्त्री एक जगह से मिट्टी खोदने लगी। वहाँ सिंह की मादी थी। अचानक उसकी कुदाली सिंह के बच्चे को लग गई और वह तुरंत मर गया। ये देख स्त्री दया और करुणा से भर गई, किंतु अब क्या हो सकता था। वह पश्चाताप करती हुई मिट्टी लेकर घर चली गई। कुछ दिनों बाद उसका बड़ा लड़का मर गया, फिर दूसरा लड़का भी। इस तरह जल्दी ही उसके 7 लड़के चल बसे। स्त्री बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन वह रोती हुई पास पड़ोस की बड़ी बुढ़िया के पास गई और बोली, मैं जानबूझकर तो कभी कोई पाप नहीं किया। हाँ, एक बार मिट्टी खोदते हुए अनजाने में सिंह के बच्चे को कुदाली लग गई थी। तब से साल भर भी पूरा नहीं हुआ है, मेरे 7 पुत्र मर गए हैं। उस स्त्रियों ने उसे धैर्य बधाते हुए कहा, तुमने लोगों के सामने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है तो पश्चाताप किया है, इससे तुम्हारा आधा पाप तो धुल ही गया है। अब तुम उसी अष्टमी को भगवती के पास से और उसके बच्चों के चित्र बनाकर उनकी पूजा करना, आरती उतारना और ईश्वर की कृपा से तुम्हारा सारा पाप धुल जाएगा और तुम्हें फिर से इसी तरह के पुत्र प्राप्त होंगे। और उस स्त्री ने आगामी कार्तिक कृष्ण अष्टमी को व्रत किया और लगातार उसी भांति व्रत पूजन करती रही। भगवती की कृपा से उसे फिर 7 पुत्र प्राप्त हुए और तभी से इस व्रत की परंपरा चलने लगी। चलो दोस्तों, आरती करती हूँ मैं अहोई माता की आरती। जय अहोई माता, जय अहोई माता, तुमको निश दिन सेवते हर विष्णु विधाता। मैया जय विष्णु विधाता, ब्रह्मारी रुद्राणी कमला, तू ही है जग माता।
सूर्य चंद्रमा ध्यावते नारद ऋषि गाता। जय माता माता रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावते मंगल आता। ओम जय अहोई माता। तू ही है पाताल बसंती तू ही है शुभदाता। प्रभाव कर्म प्रकाशक जग निधि से त्राता। ओम जय अहोई माता। जिसे घर